आध्यात्मिक जगत में एक चर्चित शब्द है शून्य। हर आध्यात्मिक मार्ग पर जाने वाले मनुष्य की चाहत होती है कि वह शून्य तक पहुँचे। शून्य ब्रह्मांड की एक परम सत्ता है। शून्य संसार का सार है। लेकिन क्या हम शून्य तक जा सकते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ, आप शून्य तक जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। शून्य तक जाने के लिए आपको पहले कई शून्य से गुजरना पड़ेगा। पहला शून्य आर्थिक शून्य, दूसरा शून्य मानसिक शून्य, तीसरा शून्य पारिवारिक शून्य, चौथा शून्य सांसारिक शून्य और आखिरी शून्य शारीरिक शून्य। ये 5 प्रकार के शून्यों से मनुष्य गुजर जाता है, तब वह पूरी तरह खाली हो जाता है। इतना बड़ा त्याग उस परम सत्ता को पाने के लिए करना पड़ता है। इस अवस्था में मनुष्य स्वयं के अंदर ही स्वयं से संघर्ष करता है। शून्य की खोज वास्तव में एक जुआरी का खेल है। जीत गए तो आप प्रकृति के मालिक हो गए, क्योंकि आप स्वयं प्रकृति में विलीन हो जाओगे, और हार भी गए तो भी आप प्रकृति में विलीन हो जाओगे, लेकिन किसी को कुछ बताने लायक नहीं बचोगे। आप सोचते होंगे कि ये सब करके मैं शून्य हो जाऊं, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रकृति आपको स्वयं शून्य करती जाएगी। प्रकृति खुद चुनाव करती है किस मनुष्य को शून्य करना है, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। शून्य मन की मृत्यु कर देता है, शून्य अहंकार की मृत्यु कर देता है। शून्य होने पर आप परमहंस अवस्था में जियोगे। शून्य होने पर लोक परलोक आपके सामने होंगे। शून्य होने पर मनुष्य दोहरी मानसिकता में जीता है। शून्य होने पर मनुष्य जीवन मृत्यु के बीच की कड़ी बन जाता है और दोनों तरफ का आनंद लेता है। उसी को हम मोक्ष कहते हैं। जो शून्य हुआ है वही पूर्ण हुआ है। जो शून्य हुआ है वही मृत्यु को महोत्सव मनाता है। मरने का आनंद जीवन से ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपको मरना आ जाए तब। आप संसार से जाओ, लेकिन स्वयं को बिना जाने मत जाने दो। हाँ, स्वयं को जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रहता। शरीर के रहते शरीर चला जाए, आत्मा के रहते आत्मा चली जाए, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम शून्य कहते हैं। बोलो जय सच्चिदानंद।